केंद्र सरकार ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए तैयार की गई अपनी विधायी कार्य योजना में डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक विधेयक को सूचीबद्ध किया है, जिसे क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनिमयन विधेयक 2021 का नाम दिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद भारतीय बाजार में क्रिप्टो करेंसी का मूल्य गिर गया है। बिटकॉइन में 17% से अधिक, एथेरियम में 15% और टीथर में 18% की गिरावट आई है। वहीं इस मामले पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने सरकार को सुझाव देते हुए इस फैसले को गलत निर्णय बताया है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार अपने देश के नागरिकों को रोजगार नहीं दे सकती, नौकरी नहीं दे सकती, लोगों को पैसा बनाकर नहीं दे सकती है, उसे क्रिप्टो करेंसी पर रोक नहीं लगाना चाहिए। यदि सरकार को लगता है कि इसमें कुछ गलत हो रहा है या फिर लोग गलत तरीके से पैसा बना रहे हैं, तो उसके नियंत्रण के लिए कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से बैन करना यह भारत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। इससे देश और भी पीछे जाएगा। आइए सुनते हैं विजय मानकर ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है अपने फेसबुक लाइव के कार्यक्रम में। सर हम एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते पूछना चाह रहे हैं कि सर क्रिप्टो करेंसी पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी कुछ रेगुलेशन का एक्ट लाने की सोच रही है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तो आई वॉज टेलिंग अबाउट क्रिप्टो रेगुलेशन आई फील सो। अतुल जी, आपका सवाल शायद क्रिप्टो रेगुलेशन पे था जो भारत सरकार लाना चाहती है, और एक बड़ा मेजर इश्यू है क्योंकि तो फर्स्ट लेट मी टेल समथिंग अबाउट द क्रिप्टो एसेट्स और क्रिप्टो करेंसीज। जो बिटकॉइन से 2009 से ये इमर्ज हुआ, तो क्रिप्टो एसेट्स एंड क्रिप्टो करेंसीज जो है अभी $3 ट्रिलियन पे इसका मार्केट कैप है। 10,000 के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज है, 350 के ऊपर एक्सचेंजेस है, और जो है $2.5 ट्रिलियन के ऊपर लगभग ये अभी मार्केट इसका कैप स्टेबलाइज है। अगर हम 60 मेजर मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं जो मार्केट इकोनॉमी वर्ल्ड में है, उसका मार्केट कैप लगभग $94 ट्रिलियन है, लगभग $94 ट्रिलियन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो इसको एनेबल करती है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करने वाली कंपनीज और उनका कॉइन जो है डिजिटल कोड के रूप में ये आता है, जो अभी एक्सचेंजेस में फ्रीली एक्सचेंज हो रहा है, और आपस में भी क्रिप्टोज एक्सचेंज होते हैं, जिसको P2P बोला जाता है, या क्रिप्टो वैलेट्स भी वर्ल्ड में आ रहे हैं, और कुछ कंपनीज भी उसको एक्सचेंज लेती है, होटल्स है या कहीं कोई बिजनेसेस है वो भी उसको एक्सचेंज करते हैं। नाउ व्हाट इज द बेसिक थिंकिंग बिहाइंड क्रिप्टो? बिकॉज क्रिप्टो जैसे भारत सरकार बोल रही है या लोग बोल रहे हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज अ न्यू एसेट क्लास। यू सी, पहले सोना एक एसेट क्लास था, जमीन एक एसेट क्लास थी। उसके बाद में 400 साल हो गए जब यूरोप में जो है पर्टिकुलरली नीदरलैंड से जो है पहले स्टॉक एक्सचेंजेस की शुरुआत हुई। वहां पर फिर स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स जो है वो एसेट क्लास करके आए। फिर डेरिवेटिव्स है, कमोडिटीज है, म्यूचुअल फंड्स है, दे आर ऑल एसेट क्लासेस। तो यू सी व्हाट वर द ट्रेडिशनल एसेट क्लास एक्चुअली व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस, लैंड, लेबर एंड कैपिटल मार्केट्स, ऐसे 3 मार्केट्स होते हैं। तो अभी एसेट क्लास के विषय में केवल यदि हम बात करें तो सोना एक एसेट क्लास था, जमीन एक एसेट क्लास, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स, कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स मार्केट्स जो है वो एसेट्स है। जैसे एफडीज जो है वो बैंक एफडीज भी एक एसेट क्लास है। अभी जो है यानी जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे बॉन्ड्स है, एफडीज है, या म्यूचुअल फंड्स है, या स्टॉक्स है, या हेज फंड्स है, इसके साथ अभी जो नया जो एसेट क्लास आया दैट इज द क्रिप्टो एसेट और क्रिप्टो करेंसीज। और ये एक थिंकिंग के ऊपर आए हैं जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने एक प्रैक्टिकल शेप दिया और एनेबल किया। एंड वो थिंकिंग दैट इज थॉट विच हैज टू बी कंसिडर्ड इन द वर्ल्ड बाय द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो, कि भाई हमारा जो पैसा भी आप देखिए जो बैंक एफडीज में 5.5%, 6% भी नहीं मिल रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं तो 1.5-2% आपको जो है वो कमीशन में चले जा रहा है। स्टॉक्स को लेकर जो है ऑफकोर्स स्टॉक्स में जो है वो फ्री चॉइस है, पर स्टॉक्स के अंदर में जो रिटर्न्स जो है जो आना चाहिए स्टैंडर्ड रिटर्न्स 20-25% से ज़्यादा, अनलेस एंड अनटिल कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स ज़्यादा परफॉर्म कर जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो देयर इज वन थिंकिंग इन द वर्ल्ड कि हमारा जो पैसा है, जो सिटीजन्स का पैसा है, जो इंडिविजुअल्स का पैसा है, उसका मेजर जो परसेंटेज है वो सेंट्रल बैंक्स और जो वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो उसका प्रॉफिट जो है वो रख लेती है। और ये इनइक्वालिटी का एक मेजर कारण भी है
कि लोगों के पैसे का यूज करके जो सेंट्रल बैंक है या बैंक्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या कंपनीज है, उसका मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट वो रख लेती है और उसका रिटर्न जो है 10, 12, 15% भी जो है वो इंडिविजुअल्स को नहीं आ पाता है। तो ये एक मेजर थिंकिंग था क्रिप्टोस के पीछे कि भाई ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका मेजर शेयर जिस इंसान का है उसके पास क्यों नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह से फ्री कम्युनिटीज की कंसेप्ट आई, और वो फ्री कम्युनिटीज के कंसेप्ट में फिर बिटकॉइन और उसके बाद में इथेरियम और ये आज जो 10,000 आप करेंसीज की बात कर रहे हैं वो तमाम करेंसीज डेवलप हुई, जिनका नाम आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, मैं भी कुछ बता सकता हूं पर वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब भारत सरकार की जहां तक बात है तो भारत सरकार इंडिया के अंदर में ऑलरेडी हमने मार्केट इकोनॉमी को लेट अडॉप्ट किया। देखिए यूरोप में 400 सालों से मार्केट इकोनॉमी है। जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तब हम स्टेट सोशलिज्म की बात कर रहे थे, तब हम समाजवाद की बात कर रहे थे, जो फिर जाके 10-20 साल के अंदर फेल हो गया वर्ल्ड के अंदर में। यानी जो 400 साल से जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में सक्सेसफुल मॉडल था वो हम पुराना कुछ तो भी मॉडल की बात कर रहे थे। जब दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ रही थी और जब फिएट करेंसी की कंसेप्ट आ रही थी तब कोई हमारे देश में कह रहे थे कि गोल्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी हमने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया और गलत थिंकिंग किया। बाद में जाके मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, मोंटेक सिंह आलूवालिया जब थे, तब जाके हमने मार्केट्स को ओपन किया। अब जाके 20 साल 30 साल हम हमारे देश में लगभग मोटे तौर पे 30 साल 3 डिकेड्स और 4 डिकेड चल रहा है। मार्केट इकोनॉमी हमारे देश में अभी मैच्योर्ड हो रही है। अब इसमें क्रिप्टो जो है 1 डिकेड से चल रहा है और 2017 से ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर में क्रिप्टो आया है। तो उसको लेकर ये जो वेल्थ जनरेशन वर्ल्ड के अंदर हो रहा है और फिर ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इशू है। यू सी, पहले हम इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में कहते थे कि मनी ग्रोज विद टाइम, पहले हम कहते थे मनी ग्रोज विद टाइम। नाउ सेकंड जो चीज हम समझ रहे हैं कि मनी ग्रोज विद टेक्नोलॉजी। इस बात को आप ध्यान दीजिए, मनी ग्रोज विद टाइम यानी आप कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट हो तो आपका जो 1 लाख रुपया है वो 5 लाख हो जाता है, 10 लाख होता है, 1 करोड़ भी हो जाता है। ये पहले हम समय के साथ मनी ग्रो होता है, ये एक कंसेप्ट थी जो प्रूवन कंसेप्ट है, प्रूवन रूल है फाइनेंस में। अभी नया रूल आया है कि मनी ग्रोज विद टेक्नोलॉजी। तो मनी ग्रोज विद टेक्नोलॉजी, तो क्रिप्टोज आर एनेबलिंग इट। अब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसको इनेबल कर रही है। अब इसका जो वेल्थ जनरेशन वर्ल्ड में हो रहा है उसके अंदर अगर इंडिया के लोग फिर से पीछे रह जाएंगे, और पर्टिकुलरली जो क्रिप्टो इंडिया के अंदर में जो वेरियस रिपोर्ट्स आ रही है कि जो छोटे शहर है उसमें ज्यादा आया है और 15 करोड़ के आसपास लोग और 15,000 करोड़ रुपया ऑफिशियली जितना समझ रहा है उतना क्रिप्टो के अंदर लोगों ने लगाया हुआ है। और 2 पैसा ट्रेडिंग करके इसको समझकर जो अभी इंडिया के यूथ्स और जो लोग हैं वो इसको बनाने लगे हुए हैं। तो मार्केट्स में तो फ्री चॉइस होना चाहिए। अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और फ्री चॉइस को अगर निगेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को निगेट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये फिर हम इंडिया को पीछे ले जा रहे हैं। और मोदी जी को बड़ी चिंता है क्योंकि मोहन भागवत जी ने कहा, वीएचपी ने कहा, फिर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा कि नहीं इसको बैन करो। भाई बैन करो तो फिर आप जो है क्या आपके मार्केट्स को बैन कर सकते हैं? आज आप जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एनएससी है उसको क्या आप बैन कर सकते हैं? अगर उसको आप बैन नहीं कर सकते, अगर आप म्यूचुअल फंड्स को बैन नहीं कर सकते, तो क्रिप्टो एसेट क्लास को बैन करने की क्या जरूरत है आपको? और फिर आप ये रोजगार इंडिया के अंदर में लोगों को दे सकते। आप आज लोगों के 10,000 रुपए को जो है वो 15,000 रुपए बनाकर दे सकते, 20,000 रुपए बनाकर दे सकते हैं क्या 1 साल के अंदर? तो ये जो है जब आपके पास में जॉब्स देने के लिए नहीं, जब आपको रिटर्न्स देने के लिए आपके पास सिस्टम नहीं है, तो जो क्रिप्टो पूरे वर्ल्ड से जो लोगों को पैसा बन रहा है उसको इंडिया के लोगों को बनाने दिया जाना चाहिए। हाँ, उसमें 2 चीज़ों को भारत सरकार देखे, जो गवर्नमेंट का रोल है कि भाई जो इलीगल मनी है उसके प्रिवेंशन के लिए कुछ प्रोविजन हो, और आप टैक्सेशन फेयर टैक्सेशन ले लो। पर अभी जिस बातें सुनने में आ रही है कि भाई आप इफेक्टिव टैक्स रेट 40% से 50% लगाएंगे, तो अब कैपिटल गेन्स टैक्स 20% है बाकी एसेट क्लास पे, आप इस पर भाई आप 50% लगाएंगे तब तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आप खत्म कर देंगे। यानी आप क्रिप्टो को आने नहीं देना चाहते। फिर आप कॉइन्स को परमिशन देंगे, यानी आप लिस्ट लेकर बैठेंगे 10,000 में इसको देना है उसको नहीं देना है। ठीक है, जहां इलीगल काम हो रहे हैं वहां तक देखिए, उससे ज्यादा आपको क्या देखने की जरूरत है? थोड़ा टैक्स ले लीजिए, सेबी जैसी कोई संस्था बना के फेयर रेगुलेशन कर लीजिए, यहां तक बात समझ में आती है। पर अगर आप ऐसा रेगुलेशन इसको करना चाहते हैं जिसमें वेल्थ क्रिएशन जो है वो पीछे छूट जाए और इस टेक्नोलॉजी को यूज करना हम लोग जो है छोड़ दे, तो मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भर भारत
और सुपर पावर भारत और ये सारी जो आपकी स्लोगन्स है, ये गलत है। भारत के कॉमन लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, गरीबों के हाथ में पैसा आ रहा है, जो गांव में लोग हैं, छोटे शहर हैं, उनके हाथ में पैसा आ रहा है। इसका डर आरएसएस को और बीजेपी सरकार को लग रहा है। तो मैं समझता हूं कि मैं इसके फेवर में नहीं हूं। क्रिप्टो को, एसेट क्लास को ग्रो होने देना चाहिए, क्रिप्टो करेंसीज को टेस्ट होने देना चाहिए और इस पे फेयर टैक्सेशन ले और केवल इलीगल एक्टिविटी के ऊपर में मिनिमम लॉ बनाए और कोई एक रेगुलेटरी मॉनिटरिंग बॉडी बना दे सेबी जैसे, जो इसको स्ट्रीमलाइन करे। उससे ज़्यादा अगर मोदी गवर्नमेंट लॉ बनाती तो वो रिग्रेसिव लॉ होगा और फिर जाके 5 साल 10 साल बाद हम रिपेंट करेंगे कि इतना लाखों करोड़ रुपया जो इंडिया में आ सकता था वो नहीं आया।